Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine. As you know that we are studying chapter number 1, problem solving. In last lecture we have discussed test and debugging process and some errors which cause problem in our program. Today we are going to discuss the next step in problem solving, that is the 7th step, implement the program. Now here we have some points according to the topic. Implement the program. Implement the program means, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है implement का means to use जो प्रोग्राम जहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली प्रूफ करना होगा। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को टेस्ट कर लेंगे तो टेस्ट करने के बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया, ठीक है, वो हर एक सिचुएशन पर बहुत अच्छे तरीके से आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। तो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने इसको उस जगह पर ऑपरेशन के लिए पुट कर दिया जहाँ पर इसने एक प्रैक्टिकली यूज्ड होना है, तो दैट वन इज़ नोन एज इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। Once the program has been tested thoroughly, it must be installed or put into operation at the site where it will be used. ठीक है, it must be installed or put into operation at the site where it will be used. So this is known as implementation of the program. This is very important definition according to both point of view, highlight in the book. The next step after implementation is documentation the program. हमने documentation करनी है. Documentation is a detailed description of programs, algorithm, coding, टेस्टिंग एंड इट्स प्रॉपर यूजेज, यानी कि हमने अपने प्रोग्राम को जब राइट कर लिया, बिल्कुल उसको ऑपरेशन के लिए पुट कर दिया, वो प्रैक्टिकली यूज़ हो गया, तो हमने उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन करनी है। उस डॉक्यूमेंटेशन में कि हमने क्या क्या चीज़ें हमने रखनी है, हमने उस प्रोग्राम का एल्गोरिथम रखना है, ठीक है, हमने उसका एक फ्लो चार्ट रखना है, उसकी एक प्रॉपर कोडिंग रखनी है। उसके बाद हमने उस डॉक्यूमेंटेशन में ये भी रिकॉर्ड रखना होगा कि हमने उसको जो टेस्ट किया है वो टेस्टिंग का कौन कौन से पेयरिंग के लिए हमने टेस्टिंग की है और उस टेस्टिंग का क्या क्या रिजल्ट आया था। यहाँ पर हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, दीज आर डिस्क्रिप्शन, कि ये हमने चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोग्राम इज़ सपोज टू डू। यहाँ पर सपोज टू डू का मतलब आपके पास होगा कि हमारे पास ये प्रोग्राम क्या कुछ कर सकता है, यानी कि इसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाएंगी कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होंगी। सेकेंड वाज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन, एल्गोरिथम भी हमने इसके साथ हमें पुट करना होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन इंक्लूडिंग एड यूज्ड, ठीक है। हमने क्या क्या हमने यहाँ पर प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या यूज़ किया था, हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया था, एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था, उसकी भी एक कॉपी यहाँ पर अटैच्ड होगी। सेकेंड आर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग प्रोसेस, उसके बाद हमने इसमें क्या करना होगा, हमने प्रोग्राम की टेस्टिंग प्रोसेस भी हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी होगी। टेस्टिंग प्रोसेस मीन्स कि हमने इनको कौन कौन सी वैल्यू से हमने इसको प्रूफ किया था कि हमारा प्रोग्राम सब प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। Third, a description of the all correctness, modification and update made to the program since it was put into the operation. अब हमने जब प्रोग्राम को राइट कर लिया, ऑब्वियसली डे बाय डे जो होता है यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज हो रही होती हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हमें सिंपल कैलकुलेटर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट हमने स्टेप में जो सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया उसमें सिर्फ हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। उसके बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज़ हो या इसमें स्क्वायर रूट भी होना चाहिए, तो हमने उसमें मॉडिफिकेशन की, हमने उसमें मज़ीद कुछ एडिशन कर दी, तो दैट इज़ नोन एज मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो हमने जो भी करेक्शन उसके अंदर की होगी, अगर हमारा ऑपरेशन में जाकर कोई प्रॉब्लम आ जाता है प्रोग्राम के अंदर तो उसमें हमने जो करेक्शन की होगी उसका भी हम रिकॉर्ड रखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, और अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन की होगी तो वो भी हमने उसके अंदर रिकॉर्ड रखना है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। उसके बाद आ यूज़र मैनुअल, दैट इज़ यूज़र मैनुअल आपके पास क्यों मौजूद होता है, यूज़र मैनुअल होता है गाइड करने के लिए कि आपका जो ये प्रोग्राम है ये यूज्ड किस तरीके से होगा। आपके पास पूरी एक गाइडलाइन मौजूद होती है उसके अंदर जिसमें आपको बताया जा रहा होता है कि इस प्रोग्राम को यूज़ करने के ये प्रोसीजर होता है। तो दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक, स्टेप्स टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आपके पास, उसका लास्ट टॉपिक था डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप
of problem solving activity is problem identification, second one was specify requirement, third analyze the problem, fourth design algorithm and draw flow chart, write the program, test and debug the program, implement the program, maintain and update the program and document the program। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 9 स्टेप्स थे जिसमें हमने पढ़ा कि हम किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम को एक गुड वे में सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस द एल्गोरिथम। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, हमने अपनी जब प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हम इसको एक एल्गोरिथम ड्रॉ करते हैं। वो एल्गोरिथम क्या होता है, एक फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप होती है जिसमें हमने वर्क रखा हुआ होता है कि सबसे पहले हमने ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये, यानी कि एक टू डू लिस्ट होती है कि सीक्वेंस में कि हमने पहले कौन सा काम करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उसके बाद स्टेप कौन सा होगा। एक सीक्वेंस में आपके पास ऑर्डर में आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड रखा हुआ होता है। एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप विच इफ़ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, हम अगर वो फाइनाइट सेट होता है स्टेप्स का, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर सकेगा। अब एक एल्गोरिथम होना चाहिए मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड में हमने ज़्यादा नहीं जानते हैं। फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी पर नहीं होना चाहिए कि ये प्रोसीजर सो ऑन गोइंग ऑन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो जाकर एल्गोरिथम स्टॉप होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मीन्स कि आपका वो प्रॉपर वे में वर्किंग कर रहा हो, यानी कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सॉल्व कर रहा हो। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज़ स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम मीन्स स्टेप फॉर्म लाइक टू डू लिस्ट, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट होती है ना कि सबसे फर्स्ट पे हमने ये काम करना है, सेकंड पर हमने ये काम करना है, थर्ड पर, तो सिंपल आपके पास क्या होती है, टू डू लिस्ट होती है आपके पास। ठीक है, और इसकी सीक्वेंस हमेशा नंबर स्टेप में होती है। हम इस तरह लिखेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। अच्छा, अब उसके बाद आपने एक एल्गोरिथम के लिए सबसे ये भी याद रखना है कि सबसे हम जब भी हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे तो उसके 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले इनपुट आएगा, उसके बाद प्रोसेस आएगा और उसके बाद आउटपुट आ जाएगा। ये यानी कि 3 स्टेप में आपके पास ये वर्किंग हो रही होगी। वर्किंग 3 स्टेप में क्या होगी, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस और देन फिर आउटपुट आपके पास आ रहा होगा। तो हम जो आगे एल्गोरिथम की 2 एग्जांपल्स देखेंगे उसमें आप ये मेथड आसानी से देख सकेंगे कि हम किस तरीके से इनपुट ले रहे हैं और प्रोसेस अप्लाई हो रहा है और फिर हमें आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। हियर वी हैव एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम। वी हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव टू मेक टी इन योर हाउस। ठीक है, ये हमने एल्गोरिथम बनाना है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नंबर 1 स्टेप नंबर 1 देखिए, न्यूमेरिक मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है, पुट टी लीव इन पॉट। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में टी लीव्स पुट करने। तो ये वाला जो स्टेप हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास इनपुट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नंबर 2 स्टेप है बॉयल वाटर। थर्ड स्टेप इज़ ऐड वाटर इन द पॉट और 5th वन है वेट 5 मिनट्स। अब जो ये स्टेप नंबर 2 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक आपके पास जो स्टेप नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा। और जो 5th आपके पास स्टेप है दैट इज़ अ पोर टी इन 2 कप। तो ये अगर हम देखा जाए तो ये पोर कप टी इन कप का आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास आउटपुट कहलाएगा। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो 3 स्टेप्स में वर्कआउट कर रहा है। कितने स्टेप्स से वर्किंग कर रहा है, 3 स्टेप्स में। नंबर 1 स्टेप आपके पास क्या है, इनपुट है, जो क्या है पुट टी लीव्स इन पॉट। सेकंड स्टेप आपके पास प्रोसेस है। नंबर 2 स्टेप में हम बॉइलिंग वाटर। थर्ड स्टेप में ऐड वाटर टू टॉप और आप पॉट, और उसके बाद 4th में वेट फॉर 5 मिनट्स। से आपके पास प्रोसेस अप्लाई हो रहा है और 5th वन में आपके पास क्या हो रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, राइट एन एल्गोरिथम टू बेक अ केक इन योर हाउस। अब हमने बेक करना है। अब आप लोग इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास इनपुट कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। हीट ओवन टू 325 फ़ारेनहाइट, गैदर द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है, इनपुट हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप में क्या है, मिक्स इंग्रेडिएंट्स थॉरोली इन द बाउल, पोर मिक्सचर इनटू द पैन। ठीक है, और बेक
in oven 50 minutes, bake 5 minutes more till cake top spring back to touch into the center। ये स्टेप नंबर 3 से लेकर स्टेप नंबर 5 पे ये आपका प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कूल ऑन द ट्रैक बिफोर कटिंग, ये आपके पास आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम था, ठीक है। अब आपने अपनी एक्सरसाइज में आपके पास प्रॉब्लम है, आपने वो इसको राइट करनी है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम आपके पास मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन सा एल्गोरिथम ड्रॉ करना है। आपने एल्गोरिथम ड्रॉ करना है You have to calculate the distance covered by a car moving at an average speed of meter per second in time t. The program should input average speed and time t. आपने ये एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इस एल्गोरिथम को भी डिस्कस कर लेंगे। टिल दैट फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।